बजरिया कुरान, कुरान के जरिए से अल्लाह की पहचान, अल्लाह की पहचान कलामुल्लाह के तवस्सुल से। तो सही मार्फत इलाहिया वही है जो खुद अल्लाह अपना तारफ और अपनी पहचान करवा रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये है, और मेरे वजूद की, मेरे होने की भी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी निशानी और अलामत ये भी है कि तुम सबको हमने मट्टी से पैदा किया, मट्टी से पैदा कर दिया। सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, और उसके बाद तुम एक जीता जागता इंसान बन गए, और फिर तुम्हारे जैसे इंसान हजारों लाखों की तादाद में दुनिया के अंदर फैल गए। क्या ये मेरे अल्लाह होने की बहुत बड़ी निशानी नहीं? कभी तुमने गौर नहीं किया? सोचो और फिक्र करो। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और दूसरी मेरे होने और मेरी जात की, मेरी हस्ती की, मेरे वजूद की और मेरी कुदरत की बहुत बड़ी निशानी ये है। एक तो यह है कि मैंने तुम्हें पैदा कर दिया मट्टी से, और दूसरी ये है कि तुम्हारे लिए एक और चीज पैदा कर दी, जोड़ा पैदा कर दिया, ताकि इंसान अकेला परेशान ना हो। और तुम्हारी ही जिन्स में से तुम्हारे लिए अज़वाजन, जोड़े पैदा कर दिए। ऐ दुनिया भर में फैले हुए बंदो, तुम्हारे लिए औरतें, और दुनिया भर में फैली हुई औरतों तुम्हारे लिए मर्द पैदा कर दिए। तुम्हारे जोड़े पैदा कर दिए। या अल्लाह, ये जोड़े तूने क्यों पैदा किए? मर्दों के लिए औरतें और औरतों के लिए मर्द क्यों पैदा कर दिए? तो फरमाया लितस्कुना इलैहा, ताकि मर्द अपनी औरत के पास और औरत अपने मर्द के पास जाके सुकून हासिल करे। तो ये जरिया सुकून है। तुम सोचो तो सही, अगर मर्दों के लिए औरतें ना होती और औरतों के लिए मर्द ना होते, ये जोड़े ना होते, तो क्या होता? पहली बात तो यह है कि दुनिया में इंसानियत फैलती ना, ये इंसानों का सिलसिला रुक जाता। अगर सिर्फ आदम ही होते, सिर्फ मर्द ही होता, औरत ना होती, तो क्या होता? कुछ भी ना होता। पहली बात तो यह है कि इंसानों की पैदाइश का सिलसिला ना चलता, और दूसरी बात यह है कि अगर सिर्फ बंदे ही फैल जाते किसी और तरीके से, कि एक बंदे से बंदे ही पैदा होते, औरतें ना होती, तो फिर सिर्फ बंदे बंदे होते तो क्या होता? ये भी परेशानी बन जाती। अल्लाह ने फरमाया ये मेरी कुदरत की निशानी देखो, मैंने तुम्हें मट्टी से बनाया, और फिर मट्टी से बनाने के बाद फिर मर्दों के लिए औरतें और औरतों के लिए मर्द बनाए। लितस्कुना इलैहा, ताकि मेल अपनी फीमेल के पास जाके और फीमेल अपने मेल के पास जाके सुकून हासिल करे। तो इससे यह भी साबित हुआ कि गैर शादीशुदा से शादीशुदा सुकून में होता है, लेकिन शादीशुदा भी वो भी शादीशुदा सिर्फ वही सुकून में होता है जिनको बीबी काम दिला, नहीं तो अगले हाल में जाता था। तो दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह, या जैसा कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने खुद सिखाया है कि यूं दुआ मांगा करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, या अल्लाह हमें बीवियां दे। मर्दों तुम यूं कहा करो कि हमें औरतें दे, और औरतें दुआ मांगा करें कि हमें मर्द अता फरमा, शौहर अता फरमा। कैसे? कुर्रत आयुन, ऐसे नेक औरत और ऐसे नेक जोड़े अता फरमा कि उससे हमारी आंखों की ठंडक का जरिया बन जाए, आंखों की ठंडक का जरिया बन जाए। तो ये है। तो इसलिए मैंने अर्ज कर दिया कि ये जो सुकून का बायस है जोड़ा, तो वो भी जोड़ा किसी काम का जोड़ा हो तो फिर सुकून का बायस है, वरना अगला सुकून भी क्या।
इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, गौर व फिक्र करने वाले और सोचने वाले लोगों के लिए इसके अंदर मेरी कुदरत की बड़ी निशानी है।